हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों और सभी बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर कंपटीशन वीडियो मिल सके। तो देखिए बच्चों, आज हम कांतली नदी के बारे में पढ़ेंगे। कांतली नदी के दो नाम हैं, एक तो है कांटली, व मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या उद्गम स्थान है, कहाँ ये विलुप्त होती है, ये आपको करना क्या है, आपको 2 पॉइंट लेने हैं सिक्कर के अंदर। ये दोस्तों सिक्कर है, ये स्थान कौन सा है, सिक्कर है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कौन सा स्थान है, सिक्कर। और ये झुंझुनू है, कौन सा है, झुंझुनू। तो आपको 2 पॉइंट लेने हैं सिक्कर में, एक यहाँ आप पॉइंट ले लीजिए, एक यहाँ बॉर्डर पे, और 2 झुंझुनू में लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका उद्गम कहाँ हुआ, ये पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है बच्चों। उद्गम कहाँ हुआ इसका, तो कांतली नदी का उद्गम कौन से स्थान पे हुआ, खंडेला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी। मैं यहाँ लिखता हूँ खंडेला पहाड़ी, ठीक है। कौन सी जगह हुआ, खंडेला पहाड़ी से हुआ। और यहाँ से होते हुए देखिए सिक्कर के अंदर बहती हुई झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और कौन सी जगह विलुप्त हो जाती है, मंडरेला गांव के अंदर। फिर ये देखिए इसके ऊपर देखिए 2 नंबर जो पॉइंट मैंने लिया, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसका उद्गम कहाँ हुआ, खंडेला पहाड़ी से, पहला प्रश्न। यहाँ सिक्कर के अंदर आपको 2 पॉइंट लेने थे। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ ये पॉइंट जो बॉर्डर वाला, ये क्या है, इस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये है गणेश्वर सभ्यता, यानी सिक्कर के अंदर, कहाँ पे, सिक्कर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है इस नदी के किनारे। फिर कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता के कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कहाँ पे, नीम का थाना, सिक्कर में, नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी जगह था ये, नीम का थाना, नीम का थाना यानी सिक्कर के अंदर। किसके किनारे बसी हुई है, इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना इसकी जगह है। गणेश्वर सभ्यता में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले थे, यानी आप इतिहास में गवाह है कि मछली पकड़ने के टोटल 400 कांटे मिले थे। क्या मिले थे, कांटे मिले थे मछली पकड़ने के। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गणेश्वर सभ्यता पे, कौन सी सभ्यता पे 400 कांटे मिले थे मछली पकड़ने के लिए, तो कांतली नदी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता के में 400 कांटे मिले थे। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, यानी इस सभ्यता को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्र, क्या, दोबारा, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये, यानी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है इसके अंदर, यानी ये चीजें आप पढ़ोगे, यानी ये हमारे सभ्यता से होने, गणेश्वर सभ्यता से आगे अब ये नदी चलेगी तो ये झुंझुनू के अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है, ये देखिए इसका। और इस नदी का ये जो बहाव क्षेत्र है, यानी इन दोनों जिलों के अंदर ये बहती है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखोगे, क्या कहते हैं, तोरावटी के नाम से जाना जाता है। इसका बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी अब ये जो आपने दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक किया था, झुंझुनू के अंदर ये जो पहला पॉइंट है, ये क्या है, यहाँ क्या है, सुनारी नाम की सभ्यता स्थित है। झुंझुनू के अंदर इस नदी के किनारे क्या बसी हुई है, सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सुनारी सभ्यता,
ठीक है, कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। आई बात समझ में? और लास्ट ये जो पॉइंट है ये विलुप्त का स्थान है। विलुप्त कहाँ होती है? ये मंडरेला के अंदर, खंडेला पहाड़ी पे तो ये उद्गम होता है इसका, और मंडरेला में ये क्या हो जाता है? मंडरेला पहाड़ी पर ये विलुप्त हो जाती है। मंडरेला पहाड़ी पर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मंडरेला पहाड़ी। ये था इसके बारे में। अब इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम अब देखिए एक पेज लेते हैं, इस पे मैं बता रहा हूँ यानी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला आ सकता है आपके पास प्रश्न जो हम बनाएंगे, उद्गम कहाँ हुआ? तो उद्गम में आपको लिखना है खंडेला, खंडेला पहाड़ी। दूसरा, ये विलुप्त कहाँ होती है? तो हमने विलुप्त, देखो यहाँ हमने देखा मंडरेला पहाड़ी, तो यहाँ विलुप्त हम लिखेंगे मंडरेला पहाड़ी। एक बात ध्यान रखना, उद्गम तो होता है सिक्कर के अंदर। कहाँ होता है? सिक्कर के अंदर। विलुप्त होता है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इस नदी को दो नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी? कांटली और मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं इसमें से? अगला है कि सिक्कर के अंदर कौन सी सभ्यता है? 2 नंबर पॉइंट पे आते हमने पढ़ा था गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इस गणेश्वर सभ्यता के अंदर इस नदी के मछली पकड़ने के कितने कांटे मिले थे? ये चीज आपको, मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कांटे मिले थे। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता से संबंधित दूसरा है, इस सभ्यता किसकी जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है, अगला, इसके बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बहाव क्षेत्र को तोरावटी नाम से जाना जाता है, ठीक है, अगला है, यानी अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूं वो क्या है? यानी इस नदी के बारे में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये आंतरिक प्रवाह, यानी कांतली जो नदी है, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की, यानी सबसे लंबी नदी, यानी दूसरी सबसे लंबी नदी बोल सकते हो आप। परंतु ये सबसे लंबी नदी कैसे हुई? पूर्ण बहाव की दृष्टि से। पहला अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे आंतरिक प्रवाह की दूसरी, ये याद रखना है। पहली थी घग्गर, घग्गर सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी थी, और ये आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, इसी में राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से पूर्ण बहाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आंतरिक प्रवाह की, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पूर्ण बहाव की दृष्टि से अगर हम देखें, ये देखिए आंतरिक प्रवाह की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है यहाँ? पहली घग्गर, ये ध्यान रखना आपको। पहली है घग्गर नदी, दूसरी है कांतली नदी, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से। ठीक है, अगला है, हम पढ़ सकते हैं कि झुंझुनू को, ठीक है, झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है?
दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। और फिर इसका एक पॉइंट है कि बनास नदी टोंक जिले को, अब यहाँ ये झुंझुनू, इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट टिप्स और बता देता हूँ। झुंझुनू को ये दो भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली। तो यहाँ इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली। इसके साथ ही मैं बता दूं, बनास जो नदी है ये अलग नदी है, इसके साथ दो भागों वाला बात आई तब बता रहा हूँ। बनास नदी है ये टोंक जिले को, बनास नदी टोंक जिले को दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। हाँ, और सुनारी सभ्यता, इस झुंझुनू में सुनारी सभ्यता इस नदी के किनारे बसी हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस कांतली नदी के बारे में। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जीके की इसी प्रकार क्लास आपको चाहिए, इसी प्रकार ट्रिक्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। एक बार आप फिर से देख सकते हो कि आप सीकर के अंदर जो पहला पॉइंट लोगे, ये उद्गम स्थान खंडरेला, फिर इसके बॉर्डर पे गणेश्वर सभ्यता बसी हुई है सीकर के अंदर ही। ठीक है, ये सीकर है और ये झुंझुनू है। तो यहाँ गणेश्वर सभ्यता है, इसको यहाँ पे नीम का थाना सीकर में है ये। इसमें मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले थे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इसको। फिर यहाँ देखिए झुंझुनू के अंदर सोनारी सभ्यता बसी हुई है। और फिर ये उसका विलुप्त स्थान है, लास्ट चौथा पॉइंट, मंडरेला पहाड़ी, और इसके बहाव क्षेत्र को हम तोरावटी कहते हैं। ये इसमें कुछ है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी या। ठीक है, धन्यवाद।